दोस्तों, कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। उसे समय पर विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही वह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले। सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। पर सवाल यह है, अगर सुख आप भोगते हैं, तो आपके हिस्से का दुख कौन भागेगा? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें कि जब जो परीक्षा हमारे लिए जाती है, जब जब आपके जीवन में दुख आता है, तो आपके साथ कुछ घटनाएं अवश्य होंगी। आपको उसे समय किस तरह से खुद को मजबूत रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आज बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, जिससे हमें पता लग सके कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों, सुख भोगने का असली मजा तभी आता है जब आपने जीवन में दुख भोग रखा हो। क्योंकि अगर आपको किसी लाइन को छोटा करना है, तो उसके लिए सिर्फ उसे लाइन के बगल में एक बड़ी सी लाइन खींच दो, जिससे जो पहली वाली लाइन है वह छोटी हो जाएगी। सरकार, जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है, अन्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते, वही कपड़ों की वैल्यू को जानते हैं। जिसके पास घर नहीं है, वही घर की वैल्यू को जानता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आता है, तभी आपको सुख की असली वैल्यू और उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसको सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही यह कार्य चलता आ रहा है। इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है। और तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। आपके इष्ट देव आते आपकी परीक्षा लेते हैं। तब आप इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि वह आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग जो पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनको अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है, तो वह सीधा भगवान को कोन लगते हैं। भगवान को सवाल करने लगते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूं, आपकी बहुत बड़ी भक्त हूं, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आ रही है। इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करता था। पैर में मोच आ जाती है और वह चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वह भगवान के मंदिर में जाता है और वहां पर उन्हें ताने देना शुरू कर देता है कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, दिन रात आपका ही नाम लेता हूं, और फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं और समझते हुए कहते हैं कि वह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म, तेरा पूजा पाठ, मेरा नाम, यह सब लेने के कारण वह इतना भयंकर एक्सीडेंट एक छोटी सी खरोच में बदल गया। तुझे सिर्फ थोड़ी सी मोच आई है। इसके बाद वह व्यक्ति व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के कारण वह कितनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाया। इसलिए दोस्तों, भगवान जब भी आपकी परीक्षा कर लेते हैं, अब वह असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाए, कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो पाए। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, उसे ना ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा, वो तो आपके जीवन में आएगा ही। लेकिन उनको भोगने की क्षमता, उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको भगवान जरूर प्रदान करते हैं।
और जब आपके अंदर दुखों को भोगने का समर्थ ये जाता है, तो आपको दुख दुख नहीं लगेगा। फिर से आप एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और जैसे ही उसको मिर्च का एहसास होने लगता है, तो उसने तुरंत एक गुड़ की डाली को खा लिया और उसको आराम लग गया। फिर उसे व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या मिर्च का तीखापन खत्म हो गया? तब वह पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिर्च गोपन तो उतना ही है, लेकिन घूर ने मिर्च के तीखे पान को झेलना की शक्ति दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं, आपके जीवन में उनका जो कार्य होता है, वो यही होता है कि वह आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दे, इतनी शक्ति दे दे, कि वह दुख आपको दुखी ना लगे। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए, उनको कोष बंद करें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। अब हम यह समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं। वह कौन से संकेत होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर आपके कोई अचानक से व्यक्ति ये आगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला ए दे जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कोई कुत्ता कोई गे ए जाएगा होगा। और उस समय अगर आप अपनी थाली में से उसे, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं, आपके जीवन में उनका जो कार्य होता है, वह यही होता है कि वह आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दे, इतनी शक्ति दे दे कि वह जी ने कहा कि आपने जो जन्म जन्मांतर से जो पाप किए, वो प्रभु इस जन्म में निपटाते हैं। क्योंकि जैसे आपके कमरे में कूड़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप झाड़ू लगाते हैं, तो बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो कष्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी ने कहा कि आपको भजन मार्ग छोड़ना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमार्थ के पथिक का हर शूल फूल हो जाता है। महाराज जी ने कहा कि जो प्रभु के मार्ग पर चल रहा है, उसका अमंगल कैसे हो सकता है। वहीं अगर अमंगल हो भी रहा है, जो इसका मतलब है कि अमंगल हमारा जमा था, उसको कुछ नष्ट करके खत्म किया जा रहा है। साथ ही महाराज जी ने कहा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि जब से हमने भगवान नाम जपना शुरू किया है, तब से विपत्ति आना शुरू हो गई हैं। इसलिए इन सब चीजों को छोड़ते हुए भगवान के जप को निरंतर करना चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।